हेलो फ्रेंड, हम आज फिर से आप लोग के बीच क्वेश्चन आंसर लेके आए हैं। आज हम भूगोल के लेकर आए हैं। आप लोगों ने अपना राय दिया, इसके लिए धन्यवाद। और मैं चाहता हूं कि आप इसी तरह आप मेरा मनोबल बढ़ाते रहें और जो भी सजेशन हो आप देते रहें। सब्सक्राइब जब के कर दीजिए और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसी साथ चलते हैं, कौन सा आंसर करते हैं। देखिए, इसी तरह का प्रश्न उत्तर है। भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है इसमें जो आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। सूर्य तथा पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी कब होती है? तो कब होती है? तो इसका सही उत्तर होगा डी। 4 जनवरी को सबसे कम होता है। पृथ्वी और सूर्य के बीच सबसे कम दूरी होती है। सूर्य और पृथ्वी की अधिकतम दूरी कब होती है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 4 जुलाई, 30 जनवरी, 22 सितंबर या 22 दिसंबर। इसका सही उत्तर होगा 4 जुलाई को होगा। उस दिन पृथ्वी और सूर्य के काफी दूर होती है। पृथ्वी से सितारों की दूरी को किस इकाई में मापते हैं? प्रकाश वर्ष में, फेदम में या नॉटिकल मील में या किलोमीटर में? तो इसका सही उत्तर होगा प्रकाश वर्ष में। नॉटिकल क्या होता है? समुद्र का जो दूरी होता है वो नापा जाता है, यानी पृथ्वी पर जो स्थल है वो समुद्र में कितना दूरी है वो नापा जाता है। अधिकांश मौसमी घटनाएं में संपन्न होती कहाँ होती? समता मंडल, क्षोभ मंडल, क्षोभ सीमा या आयन मंडल? तो इसका सही उत्तर होगा क्षोभ मंडल, आंसर बी। पृथ्वी पर कितने मंडल होते हैं? 5 मंडल। कौन कौन? क्षोभ मंडल, समता मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। और आयन मंडल भी होती है। वायुमंडल में उपस्थित कौन सा गैस पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है? कौन करती है? मीथेन, ओजोन, नाइट्रोजन या हीलियम? इसका सही उत्तर है सी, ओजोन गैस। O3 इसका अणु है। O3 अणु से ओजोन गैस बनती है। डोल ड्रम पेटी की सामान्य स्थिति कहाँ होती है? भूमध्य रेखा के निकट, ध्रुवीय क्षेत्रों के निकट, कर्क रेखा पर या मकर रेखा पर? जिसका सही उत्तर होगा भूमध्य रेखा के निकट, आंसर ए। फेलर का नियम किससे संबंधित है? पवनों की दिशा, तरंगों की तीव्रता, पवनों का वेग या इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर क्या है? पवनों के दिशा। टोर्नेडो से क्या तात्पर्य है? एक अति उच्च वायु दाब का क्षेत्र है या एक अति निम्न वायु दाब का क्षेत्र है? एक अति उच्च समुद्री तरंग है या एक समांतर पवन है? ठीक, इसका उत्तर होगा एक अति निम्न वायु दाब का क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र मुलायम लकड़ी के वनों के लिए महत्वपूर्ण है? मानसून प्रदेश, गोंडा प्रदेश, मध्य आकांक्षीय मरुस्थल, शीत संतोषीय प्रदेश? इसका सही उत्तर क्या होगा? शीत संतोष प्रदेश।
मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? भारत, ब्राजील, सूडान या चीन? इसका सही उत्तर है डी। तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? चीन है या ब्राजील है, भारत है या यूएस है? तो इसका सही उत्तर होगा ए। लंबो देश वाले कपास का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? यूएसए में या यूएआई में या सूडान में या चीन में? तो इसका आंसर होगा यूएसए में। भारत संसार का सबसे बड़ा उत्पादक है, क्या है? मांस है, वार्क है, मक्खन तथा घी है या पनीर है? इसका सही उत्तर क्या होगा? मक्खन तथा घी विश्व में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है भारत में। संसार में मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश कहाँ है? चीन, भारत, जापान, रूस, मॉस्को? इसका सही उत्तर होगा ए। कहाँ? संसार में गंधक का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? यूएसए, जापान, रूस या नॉर्वे? इसका सही उत्तर होगा ए। संसार में सीमेंट का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? भारत, यूएस या जापान या रूस? इसका सही उत्तर होगा सी। रेल इंजनों का सर्वाधिक निर्माण कहाँ होता है? यूएसए में, भारत में, रूस में या चीन में? इसका सही उत्तर होगा ए। किस देश को संसार का चीनी का कटोरा कहा जाता है? अर्थात सबसे ज़्यादा चीनी कहाँ उत्पादन होता है? भारत में, रूस में, ब्राज़ील में या नार्जिया में? इसका सही उत्तर होगा नार्जिया। प्रसिद्ध किबरा बांध किस नदी पर है? नील पर है, जाम्बेजी पर है, क्यूबा पर है या अमेजन पर है? इसका सही उत्तर होगा जाम्बेजी, सी आंसर। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है, कहाँ है? इसका सही उत्तर होगा 8.4 उत्तरी अक्षांश। तीस्ता किस मुख्य नदी तंत्र का सहायक नदी है? तीस्ता गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र या गोदावरी? इसका सही उत्तर होगा बी ब्रह्मपुत्र। कहाँ से निकला है? तो नेपाल से। सतपुड़ा तथा विंध्याचल के मध्य कौन सा नदी बहती है? कौन बहती है? गोदावरी या ताप्ती, गंडक या नर्मदा? तो कौन है? नर्मदा। मध्य से बहती है नर्मदा। ग्रीष्मकालीन मानसून किस क्षेत्र में सर्वप्रथम पहुंचता है? हिमालय में या पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट या गंगा सिंधु का मैदान? इसका सही उत्तर क्या होगा? पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट किधर है? केरल को पश्चिमी घाट कहते हैं ना। अब पूर्वी घाट कर्नाटक का क्षेत्र। कौन सा मिट्टी गीली होने पर फैलती है तथा शुष्क होने पर इसमें दरार पड़ जाती है? कौन सा है? जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी या लेटराइट मिट्टी? इसका सही उत्तर कौन होगा? काली मिट्टी। और काली मिट्टी में सबसे ज़्यादा उत्पादन क्या होता है? कपास। और कपास कहाँ ज़्यादा होता है? महाराष्ट्र में। कौन सा मिट्टी की अधिक जल धारण क्षमता के कारण सिंचाई की आवश्यकता कम होती है? काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी या लेटराइट मिट्टी? तो आंसर होगा काली मिट्टी।
रूट नॉट किस फसल की बीमारी है? कौन सा है? आलू है, केला है, टमाटर है या कपास? इसका सही उत्तर क्या होगा? टमाटर। गन्नों की फसल किस बीमारी से अधिक ग्रसित होता है? कौन सा बीमारी है? रस्टा, बंची टॉप, रेड रॉट या स्मर में? इसका सही होता है रेड रॉट। और ये किस तत्व के कारण होता है? आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। ब्लैक आर्म किस फसल को हानि पहुंचाने वाली बीमारी है? इसका सही उत्तर क्या होगा? बाजरा है, कपास है, गन्ना है या चावल है? इसका सही उत्तर होगा कपास। खेरा नामक बीमारी जिस्ता की कमी से कौन सा फसल इस बीमारी के सबसे अधिक प्रभावित होता है? चावल, कपास, गेहूं, मकई? तो इसका सही उत्तर होगा ए, चावल। चावल सबसे ज़्यादा किस राज्य में उत्पादन होता है? ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। और कैसा लगा ये जरूर बताइएगा। कुछ सुझाव हो जरूर दीजिएगा, लेकिन सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा। स्मट नामक बीमारी किस फसल को सबसे अधिक प्रभावित करता है? क्या है? गेहूं है, चावल है, बाजरा है या गन्ना है? इसका सही उत्तर होगा बाजरा। ठीक है, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।